सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.2 अकेली। इस पाठ के लेखक हैं मनु भंडारी। आइए मनु भंडारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। हिंदी की चर्चित कहानीकार मनु भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। चर्चित स्त्री रचनाकार के रूप में इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है बहुत सारी इस स्त्री को लेकर या उनको मुख्य पात्र बना करके लिखी हैं इन्होंने, जो 8 संग्रहों में संकलित हैं। संकलित मतलब इकट्ठा, मतलब एक पुस्तक जैसे उसको बनाया गया है, इकट्ठा किया गया है ना। उनकी एक कहानी यही सच है पर हिंदी में फिल्म भी बनी है जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें महाभोज एवं आपका बंटी विशेष उल्लेखनीय है। आइए शुरू करते हैं पाठ। देखिए, जो स्त्री पात्र है ना, कैरेक्टर है, उसके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या क्या है। सोमा बुआ बुढ़िया है, ठीक है। सोमा बुआ क्या हो गई है, बुढ़िया हो गई है ना। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता मतलब पति द्वारा त्यागा हुआ या छोड़ दिया गया। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ कैसी है, अकेली है ना। यहाँ 3 चीजें हैं। सोमा बुआ बूढ़िया है, दूसरा पति द्वारा छोड़ दी गई है ना। और तीसरा क्या, सोमा बुआ अकेली है ना। चलिए आगे देखते हैं। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई है ना। जाता रहा मतलब मर गया उसका बेटा है ना। पति का पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा। पति को, सोमा बुआ के पति को पुत्र का वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तज कर मतलब त्याग कर तीर्थवासी हो गए। मतलब तीर्थवासी हो गए, मतलब जहाँ तीर्थ है वहीं रहने लगे। और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उसके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की एक रास्ता में, मतलब एक जैसे जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया है ना। उसके 20 वर्ष हो गया उसके बेटे को मरे है ना। तो वो अकेली ही रहती है क्योंकि उसका जो पति है वो पुत्र वियोग के कारण वो तीर्थवासी हो गया। मतलब वो तीर्थ में ही निवास करने लगे, वहीं जाके रहने लगे है ना। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्हें पति की प्रतीक्षा नहीं की। पर उन्होंने, बुआ ने, भले ही वो 1 महीना आकर रहते थे उसके पति देव है ना, लेकिन वो कभी उसकी प्रतीक्षा नहीं की। क्यों नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता। जब तक उसका पति रहता, सोमा बुआ का है ना, तब तक वो और भी दुखी रहती है ना। क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उसके रोजमर्रा के जीवन पर जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। मतलब वो निरंतर उसकी हर दिन की जो दिनचर्या है ना, उसको एक तो प्यार नहीं करता है ना, उसके जो पति है वो उसको प्यार नहीं करते, और दूसरा कि किसी किसी चीज को लेकर रोक टोक करते है ना, मना कर देते किसी बात को लेकर। उस पर उसका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता। जब वो नहीं रहते तब जिनके यहाँ आते जाते थे है ना, कोई मना नहीं करता था, लेकिन वो उसके आने से वो मना करने लगते थे, घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता। और सन्यासी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर, मतलब कुछ अच्छी बातें करके
सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका सहारा आसरा लेकर या सहारा लेकर वह उसके वियोग के 11 महीने काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी हो, मतलब किसी के यहाँ कोई मर गया है ना, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती। ऐसे कोई भी मतलब कार्यक्रम है, चाहे सुख का दुख का, मुंडन हो, छठी हो, इस प्रकार के कोई भी कार्यक्रम हो, है ना, बुआ पहुंच जाती और बहुत मेहनत करती, छाती फाड़कर काम करती, कहने का मतलब बहुत मेहनत करती, मानो वे दूसरे के घर नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी हो चुकी है। बुआ आंगन में धूप बैठी धूप खा रही थी, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण, उनके पति के 1 महीने के रहने से इस 1 महीने में अन्य अवयव मतलब हाथ पैर या बाकी जो चीज घूमना है, घूमना फिरना मना कर देते हैं, है ना, साधु महाराज उनके पति, है ना। तो बाकी जो चीज शिथिल कहने का मतलब जो शांत हो जाता है, मतलब चलना फिरना बंद हो जाता है और कोई भी काम नहीं है ना, तो इस शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो जाती है, वो उड़ती है, मतलब सिर्फ सिर्फ झगड़ा ही होते रहते हैं, दोनों के बीच मनमुटाव ही होते रहते हैं, है ना। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी और बोलती है, क्या हुआ बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो, फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया क्या, है ना, ऐसा करके सुमो वो बोलती है। ये देखिए सोमा बुआ, है ना, और साड़ी पहनी है वो सोमा बुआ है, और उधर राधा भाभी। चलिए आगे देखते हैं। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो भी इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था, तो मैं जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है। पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगी नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही, और सरकार और सरक कर ठीक है, ऐसा बोलते बोलते सरक कर बुआ ने राधा के हाथों से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक काम गत से नहीं हो रहा था। ये कहाँ की बात हो रही, किशोरी लाल के यहाँ का मुंडन का जो कार्यक्रम है, वहाँ का हाल चाल बता रही है बुआ, है ना। एक काम गत से मतलब ठीक से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने, है ना, मतलब कोई बड़े बुजुर्ग हो तो बतावे, या फिर उनको और पहले कुछ काम किया हो तो उनके बहुओं को अनुभव रहे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। ठीक है, गीत वाली औरतें, गाने वाली जो औरतें हैं वो मुंडन के समय बन्ना बन्नी गा रहे थे, मतलब समझ ले कि छठी का कार्यक्रम है और शादी ब्याह में जो गाना गाते हैं या चलाते हैं वो गाना को लगा दिए हैं, इस तरह के, है ना। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। ठीक है, ये बातें होते होते उसको हंसी आने लगी, है ना, और उसके पति का जो क्रोध है, गुस्सा है, वो थोड़ा से भूल जाती है। अपने सहज स्वभाव रूप से वे कहने लगी, अपने स्वाभाविक रूप से वे कहने लगी, भट्टी पर देखा तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में, मतलब एक बार में जितने भी लोग हैं उसमें एक बार में ही पूरे ना पड़े। उसी समय खोया
उसी समय खोआ मंगवाया और नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। ठीक है। कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद्द उड़ जाती। भद्द उड़ जाना मतलब बेइज्जती हो जाती। अम्मा तुमने राज लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आवेगा। मतलब बाहर से तो आएगा नहीं कोई, है ना। और ये आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं तो सवेरे से ही चली आती, ऐसा करके बोल रही थी बुआ। है, ये सब बातें किसको बता रही है? राधा भाभी को बता रही है। चलिए। वे सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? ऐसा करके राधा भाभी पूछ रही है बुआ को। अब बुआ बोलती है, यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो इन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों को कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते। नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे। पर इन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती रहती है। और एकाएक उन्हें क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया। मतलब वो जो उनके पतिदेव ये सब बातें जो कहा है ना। उनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर गुजर चुकी है। मतलब जो कहा सुनी हुई है, क्रोध भरी जो वाणी है ना, उसकी बौछार हो चुकी है ना। याद आते ही अपने फिर उनके आंसू चले। ठीक है। जैसे ही याद आते ये सभी बातें याद आती है, फिर से आंसू निकलने लगते हैं उनके आंखों से। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, ऐसा अगर तो भाभी बोल रही है, राधा भाभी। सुनने को तो सुनती हूँ पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते भी तो कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। तो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते। सन्यासी जी कहाँ रहते? हरिद्वार में। इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो। मैं तो मतलब कहती हूँ कि अगर शादी करके लाए हो तो भाई मरते तक अपने साथ ही रखो, ऐसा करके मतलब इसका कहने का मतलब है। सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनका नाम को रोया करूँ। उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए। फिर बुआ बोल रही है, सोमा बुआ, कि बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके जाती। फिर घर वालों को कैसा बुलाना तुम, है ना, ऐसा करके वो सोमा बुआ बोल रही है। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता, हरखू उसका बेटे के नाम है ना। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर का काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देखकर मन भरमाती रहती हूँ, है ना। और वे हिचकियाँ लेने लगी। मतलब अब मेरा बेटा नहीं है, इसलिए उन उन दूसरों को देखकर मन को बहलाते रहती हूँ करके फिर वो रोने लगती है फिर से।
है ना। पापड़ को फैलाकर स्वर को भरकस कोमल बनाकर राधा ने कहा। ठीक है, पापड़ को फैलाकर मतलब स्वर को भरकस कोमल बनाकर कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मतलब अपने बेटे को याद करके रोने लगती है ना। तो इसलिए अब, राधा भाभी बोल रही कि तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ लेकर ले गई और रो रही है करके। अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ ने बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी के यहाँ हुआ है। ठीक है, इसकी शादी किसके साथ? अपने पति सन्यासी जी महाराज को बोल रहे हैं, अजी सुनते हो देवर जी के ससुराल, अपने देवर के जो ससुराल है ना, उसके किसी वाले की उनकी जो लड़की है उसका जो संबंध है भागीरथी, भागीरथी उसी के गांव का कोई व्यक्ति है ना। तो भागीरथी के यहाँ हुआ है ना, उसका रिश्ता मतलब तय हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। और वे सभी लोग यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो न उन उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रखा रहा। देवर जी के बाद तो मतलब देवर जी उसके गुजर गए है ना, वो भी मर गया है ना। तो उसके बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है तो संबंधी है, समझी ही। वे तो मुझको तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समझी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उसकी मन को ठेस पहुंची। फिर भी वे प्रसन्न थी। ठीक है, मतलब उसके जो पति सन्यासी जी महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। थोड़ा से दुख तो हुआ लेकिन फिर भी प्रसन्न थी, खुश थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। ठीक है, मतलब इधर उधर जाकर वो क्या हो रहा है, क्या आगे क्या हुआ उसकी शादी का, ऐसा करके वो पता करती है। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उसकी समधी यहाँ आ गए हैं। फिर एक दिन वो मतलब सुनती है कि उसके जो समधी है वो यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है ना। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर को बुलावा भी आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। ठीक है, वो कहती है कि मैं तो मर्द वाली हो, कि मर्द मतलब अपने पति, ठीक है, मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। मतलब उसका पति तो है लेकिन पति के कार्यों का कोई कुछ काम करता ही नहीं है वो, है ना। और एक ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होगा। तुम तो समधी ठहरी। देवर चाहे न चाहे पर कोई रिश्ता थोड़ी ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ, ऐसा करके वो उसकी बड़ी घर की बड़ी बहू बोल रही है। विधवा ननद बोली, है ना। उसकी जो विधवा ननद है वो बोलती है। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े ही उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देखकर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ और बुआ बिना 2 पल के भी रुके वहां से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों रे राधा, तू तो जानती है। क्या जानती है? चलिए आगे कल पढ़ेंगे। चलिए पैराग्राफ पूरा कर देते हैं।
ठीक है, तो क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे। संबंधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाए ही खरीद लाना, ऐसा करके बोलती है। क्या देना चाहती हो अम्मा, ऐसा करके वो राधा भाभी पूछती है। जेवर, कपड़ा, श्रृंगार दान या कोई और चांदी की चीज, ऐसा करके राधा भाभी पूछती है। चलिए बाकी अगले क्लास में पढ़ेंगे।